खड़े हुए हैं। ईरान का ये तेहरान शहर है और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, इनफैक्ट हो भी रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है, जो कुछ ऐसी जनता है जो चाहती है कि जो पहले जो शाह है, जो शाह का ज़माना था जो 1980 से पहले, वही फिर वैसी ही सारी सहूलियतें मिलें। लेकिन क्या वो उस वक्त रज़ा शाह का ज़माना था और अब जिस तरीके से 1980 के बाद से जो आयतुल्लाह खुमैनी ने जो चेंज कर दिया है रिवोल्यूशन ला के, जो पूरे एक तरीके इस्लामिक कानून है, उन दोनों में किस तरीके से फ़र्क है? और उनके शाह का ज़माने में शाह का घर कैसा था और आयतुल्लाह खुमैनी का घर कैसा था, एनडीटीवी आपको दिखाता है। ये सबसे पहले हम चलते हैं शाह रज़ा पहलवी, जो ईरान के पहले किंग जो थे 1980 से पहले जिनका दौर था, उनके बेटे भी थे, उनका घर कैसा है आपको वो दिखाते हैं। आइए हम आपको सबसे पहले ये उनके घर का एंटर है, आप देखेंगे साफ तौर पे। इसकी पूरी शुरुआत हम आपको दिखाएंगे। क्वीन भी यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ हैं और ये यहाँ पे इन्होंने रिसेप्शन रूम लगा के, जब भी कोई मेहमान आता तो पहले ये यहाँ वेट करता था इस तरीके से। ये देखिए ये इनका डाइनिंग टेबल आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये रज़ा पहलवी का डाइनिंग टेबल हुआ करता था। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा ये उनके किस तरीके से जो शाह ज़माने में जो प्रिंस रेज़ा पहलवी थे उनके किस तरीके से यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम हुआ करता था। ये प्राइवेट सिनेमा था उनका, दिस इज़ द प्राइवेट सिनेमा। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आके बैठते थे यहाँ पे तो पहले, और यहाँ पे मूवीज़ और ये सब चीज़ देखी जाती थी। और ये आप देखेंगे चांद का पत्थर, चांद से जो मिला है, वो यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे उसमें उन्होंने शाह को गिफ्ट किया था। शाह के पास तकरीबन 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी जिसे वो यूज़ करते थे, जिसमें से कुछ कलेक्शंस हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये इनकी बाइक्स थी। देख सकते हैं आप किस तरीके की उनकी ये कार हुआ करती थी। सिर्फ एक इकलौता चैनल एनडीटीवी है जो आयतुल्लाह खुमैनी के घर पे आया है। जी हाँ, आपने मेरी एक रिपोर्ट अभी जिस तरीके से दिखाई आपको, शाह रज़ा पहलवी जो थे उनका आपने घर तो देख लिया, जो यहाँ के पहले राजा थे रिवोल्यूशन से पहले, उनका किस तरीके से घर है, कितने वो गाड़ियाँ हैं। लेकिन आप भी देख सकते हैं एक पतली सी गली में ही, ज़्यादा ही बड़ी नहीं, एक नॉर्मल सी लाइफ जीने वाले आयतुल्लाह खुमैनी ने किस तरीके से पूरी ईरान को चेंज कर दिया और यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना दिया, यहाँ इस्लामिक कानून आ गया। आइए आपको दिखाता हूँ उनका घर किस तरीके से था, कैसे वो रहते थे, क्या उनकी लाइफ थी। ये किस तरीके से उनका घर था, ब्रीफ पूरी हिस्ट्री उनके घर के बाहर भी दिखाई गई है साफ तौर पे। ये इतना सा ये गेट, और आपने पहले वो शाह रज़ा मोहम्मद जो किंग थे उनका घर देखा था कितना बड़ा था, ये घर था, किस तरीके से यहाँ पे रहते थे। नाउ यू कैन सी, तो ये आप देख सकते हैं ये आयतुल्लाह खुमैनी है, ये इनकी फ़ोटो है यहाँ पे, ये आयतुल्लाह खुमैनी थे। और ये सिर्फ इतना सा उनका घर था जहाँ वो नॉर्मल लाइफ जीते थे। यहाँ पे आके वो बैठा करते थे ये सोफ़े पे, यहाँ पे लोग मिलते थे, ये उनका बेडरूम था, यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ भी रहा करती थी, बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिया करते थे वो। और ये देखिए उनकी छतरी जो अम्ब्रेला है वो आज तक यहाँ पे है जो वो रखते थे। उनकी चप्पलें आप देख सकते हैं, ये उनकी चप्पलें थी, स्लीपर्स वो पहनते थे। ये उनका आप फ़ोन देख सकते हैं, माइक जिससे वो ऐलान करते थे। और बहुत ही सिंपल लाइफ वो जिया करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब वो यहाँ से निकलते थे तो ये एक रास्ता बनाया गया था, जो ये रास्ता था ये सीधा रास्ता एक हॉल की तरफ जाता है, जहाँ पे
वो लोगों से संबोधित होते थे। और इन्होंने एक ऐसा रिवोल्यूशन लाया कि जो यहाँ पे किंग था उसे ईरान छोड़ के जाना पड़ा, और जब से लेकर आज 40 साल से ज़्यादा हो गए, और अब ईरान में इस्लामिक कानून है और ये रिपब्लिक इस्लामिक देश बन चुका है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ पे आयतुल्लाह खुमैनी संबोधित करते थे लोगों को, और जो बताते थे जो भी यहाँ पे कुछ डिसीजंस हुआ करते थे। आइए चलते हैं और देखते हैं। और जो जो उनके घर से जो मैं आपको दिखा रहा था पुल, जो एक तरीके से वो बनाया हुआ था जाने का रास्ता, वो इस हॉल की तरफ आता है। अब आप ये हॉल देखेंगे, बिल्कुल ये देखिए। इस हॉल में जाने से पहले मैं आपको ये फ़ोटो ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए, ये हॉल बिल्कुल पहले इस तरीके का था जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे पूरे पूरे लोग यहाँ पहुँचते थे, और इसे यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये आयतुल्लाह खुमैनी का जहाँ पे पूरे लोग आते थे वो यहाँ पे आते थे, और जो वो मैंने आपको डोर दिखाया था जो था वो यहाँ से ओपन होता था, इस जगह से आप देखेंगे। यस, और यहाँ पे आके आयतुल्लाह खुमैनी सेरेमनी करते थे, लोगों को संबोधित करते थे, इनफैक्ट मजलिस पढ़ते थे। और यहाँ इस पूरे हॉल में सब यहाँ बैठा करते थे, ऊपर लेडीज़ बैठती थी। एंड सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ की जो अभी भी दीवारें हैं, आपको मैं बताऊँ, वो दीवार बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। कोई टाइल्स या एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो नहीं लगाई गई हैं। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको खुद दिखाऊं। ये देखिए, ये दीवारें बिल्कुल नॉर्मल दीवार है। जिस वक्त में आयतुल्लाह खुमैनी रहते थे तो उस वक्त में भी कहा गया लोगों के, जो यहाँ के हुक्मरान थे, लोग थे, आम ऑडियंस थे, उन्होंने कहा कि हम इसमें टाइल्स लगवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक भी रुपया आवाम का अपने ऊपर खर्च इस तरीके से नहीं करना चाहता। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे ये सारी की सारी चीज़, ये उनका किस तरीके से हॉल था जहाँ पे लोग आते थे, जहाँ पे उनको सुना करते थे। इतना एरिया था जो आयतुल्लाह खुमैनी का घर कहें या उनका एक तरीके से जो इतनी ही उनकी प्रॉपर्टी थी जो ईरान में थी। सो आपने देखा, तो ये कंपेयर भी आप कर सकते हैं कि जो शाह मोहम्मद शाह रज़ा जो था किंग ईरान का, उसकी कितनी प्रॉपर्टी थी हमने देखी। उनकी 400 उनके पास गाड़ियाँ थीं, उनके हर रूम्स में अलग अलग टाइल्स, हर नई नई चीज़ थी। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल थे, और उसी के वजह से ईरान की जनता ने 40 साल पहले आयतुल्लाह खुमैनी को चुना, और एक रिवोल्यूशन आया जो अभी तक यहाँ पर चल रहा है। तेहरान, ईरान से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।